कश्मीर विधानसभा चुनावों की करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा शोर जो है वो धारा 370 को लेकर उठ रहा है और ये शोर राजनीतिक दलों के बीच से हटकर अब पाकिस्तान की तरफ जाके रुक गया है। बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान को भी भारत के कुछ राजनीतिक दलों से उम्मीद है कि घाटी में फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। मोदी और योगी ने यह भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि कांग्रेस और पाकिस्तान का हाथ एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस ना तो जीती, ना पाक में पटाखे फूटे, लेकिन दोनों की हसरत फिर एक साथ उजागर हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी तो वादा कर रही है कि 370 की जम्मू कश्मीर में फिर बहाली करेंगे, और यही बात पाकिस्तान को भाने लगी है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन दोनों के सुर में सुर मिला दिया है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में। सुना आपने, जो भाषा इंडी के कुछ नेता बोलते आए हैं वही पाकिस्तान की जुबान पर भी है। इसीलिए तो मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती से खड़े होकर इनके एजेंडे की पोल खोल दी और ताल ठोक दी कि किसी में दम नहीं कि पाकिस्तान की हसरत को पूरा कर सके। कांग्रेस एनसी ने यहाँ वही काम किया तो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। मोदी के रहते हुए तो किसी की ताकत नहीं है कि घाटी की फिजा बिगाड़ सके, लेकिन राहुल और अब्दुल्ला की जो ख्वाहिश है वही दुआ पाकिस्तान में भी हो रही है। तीनों ही एक लाइन पर चल रहे हैं। तभी तो भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने पर टीम मोदी भड़क गई। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कह दिया कि पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ये सिद्ध हो गया है, पाकिस्तान और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर भी एक है, ताल भी एक है, इरादे भी एक है, एजेंडा भी एक है। और इसलिए राहुल गांधी जी बार बार राष्ट्र विरोधी बयान देते रहते हैं। भारत की अंदरूनी राजनीति में टांग अड़ाना पाकिस्तान बंद करे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें किसी भी विदेशी शक्ति की दखलंदाजी को कतई हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास देता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान का सपना और कांग्रेस का सपना बिल्कुल पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहां फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का पर्व चल रहा है। रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो पाकिस्तान और उसके चाहने वाले परेशान हो उठे। जिन लोगों की जुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं जाता था, अब वो भी लोकतंत्र की ताकत के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इंडिया अलायंस को आड़े हाथों लिया तो अब वो बचने के मौके ढूंढने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खफास आसिफ द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। बीजेपी वालों से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? बीजेपी इसके हवाले और बात क्या कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के पास पिछले 5 साल का और कुछ बताने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए है नहीं। के पास और कोई काम ही नहीं है। धर्म के नाम पर वोट मांगो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, सब झूठ बोलते हैं। जिन्हें अब याद आ रहा है कि पाकिस्तान से हमें क्या मतलब, वो क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के रुख के साथ नहीं हैं। हम वो कभी नहीं करेंगे जो पाकिस्तान चाहता है। क्या वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों को भी अपना एजेंडा पूरा करने का मौका दिया जा रहा है? लेकिन हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखा कर रहेगी।
$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के योगदान को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए प्राथमिकताएं तय की गई हैं। विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जहां माफियाओं का राज था, उसे जड़ से उखाड़ा जा रहा है। आज से 7 साल पहले और अब के उत्तर प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी आज तूफानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अयोध्या को 1000 करोड़ की सौगात दी। वहीं गोरखपुर पहुंचकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को जनता के लिए समर्पित कर दिया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बखान करते वक्त सीएम योगी ने हापुड़ के जूस और थूक वाली रोटी पर चुटकी भी ली। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। गोरखपुर लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। योगी राज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। गोरखपुर के लोगों को भी वर्ल्ड क्लास सुविधा मिले, इस पर सीएम योगी का पूरा फोकस है। रामगढ़ ताल में बना ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तमाम सुविधाओं से लैस है। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 3 मंजिला है, जहां एक साथ 100 से 150 लोग बैठकर लंच और डिनर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के उद्घाटन के समय सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी भी ली। परिवार के साथ अगर किसी का मन हुआ कि हम किसी झील के किनारे परिवार के साथ आज जलपान करेंगे, आज दोपहर का भोजन करेंगे या आप रात्रि का भोजन करेंगे, हो सकता है कभी सद्बुद्धि आए और रवि किशन जी ही बोले कि मैं गोरखपुर वालों को आज यहाँ पे 150 लोगों को 300 लोगों को एक साथ भोजन करवाना चाहता हूँ। भगवान करे कभी ऐसी बुद्धि आई गई तो बगल में उनका घर है तो स्वयं यहाँ लोगों को बुला करके करवा सकते हैं भोजन आराम से। तो मैं कह रहा हूं बुद्धि पे निर्भर करता है। किसी समय रामगढ़ ताल मृत पड़ा था, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदली तो रामगढ़ ताल में क्रूज भी चली और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी खुला। ये तस्वीर बता रही है कि प्रदेश सरकार विकास पर जोर दे रही है। जनता के विश्वास के दम पर विकास की नई तस्वीर सामने भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। देश के कई इलाकों में रेल जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब एक और नई घटना यूपी के रामपुर से सामने आई है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश किसकी थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में नहीं थम रहा रेल जिहाद। रेल जिहाद पर एक्शन कब? ट्रेन डीरेल की साजिश किसने रची? उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों से पिछले कई दिनों से रेलवे ट्रैक को बाधित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर तक रखा मिला था। वहीं अब एक और मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आया है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर ऐसा सामान रखा मिला जिससे हड़कंप मच गया। बता दें कि बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी के बीच दून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। ट्रेन नंबर 12091 के लोको पायलट को ट्रैक पर 6 मीटर लंबा लोहे का खंभा दिखा। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर ट्रैक साफ किया और फिर ट्रेन को सुरक्षित रूप से निकाला।
जानकारी के मुताबिक बुधवार रात 10:18 पर ट्रेन नंबर 12091 के लोको पायलट ने रुद्रपुर सिटी के स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि उन्हें बिलासपुर रोड और रुद्रपुर सिटी के बीच रेलवे ट्रैक पर 6 मीटर लंबा लोहे का खंभा मिला। पिछले दिनों कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा मिला था। यहां से गुजरने वाली कालिंदी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई थी। इसके बाद अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर सीमेंटेड ब्लॉक रख दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला था जो इंजन में फंस गया था। इसके चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में तकनीकी खराब आ गई और वो करीब 2 घंटे तक खड़ी रही थी। वहीं 16 से 17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने बताया था कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे की भी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कश्मीर विधानसभा चुनावों की करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा शोर जो है वो धारा 370 को लेकर उठ रहा है और ये शोर राजनीतिक दलों के बीच से हटकर अब पाकिस्तान की तरफ जाके रुक गया है। बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान को भी भारत के कुछ राजनीतिक दलों से उम्मीद है कि घाटी में फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। मोदी और योगी ने यह भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि कांग्रेस और पाकिस्तान का हाथ एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस ना तो जीती ना पाक में पटाखे फूटे, लेकिन दोनों की हसरत फिर एक साथ उजागर हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी तो वादा कर रही है कि 370 की जम्मू कश्मीर में फिर बहाली करेंगे और यही बात पाकिस्तान को भाने लगी है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन दोनों के सुर में सुर मिला दिया है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में। सुना आपने, जो भाषा इंडी